ओम सनातनी शांति। आप सभी दिव्य आत्माएं विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाली सिद्धि स्वरूप आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, सुप्रभात। आज का जो होमवर्क है, समय की पुकार। यह है प्रैक्टिकल मेला। इस ड्रामा को बाप दादा ने मेला का भी उदाहरण दिया। एक खेल है, सबका भिन्न भिन्न पार्ट है, ऐसे भी हम सभी को समझाया गया। बेहद का नाटक है, जैसे नाटक का उदाहरण दिया। ये वसुधैव कुटुंब है, एक अपना ये परिवार है। और अनेक प्रकार से समझाने वालों ने समझाया। बाहरी दुनिया में भी ये जेल है, जेल वर्ल्ड है। अब हमें समझना है कौन सी दृष्टि रख के और किस स्मृति से किस स्थिति में बैठ करके हम एक दूसरे के संबंध और संपर्क में आ रहे हैं। ये भी उदाहरण दिया गया है ना। जैसे उस पिक्चर में हीरो हीरोइन को माता पिता का पार्ट दिया जाता है, पुत्र का पार्ट दिया जाता है। वो रियल में नहीं होते, उनका रियल लाइफ कुछ और होता है। आजकल भले ज़्यादातर देखने में आता है कि हीरो हीरोइन लंबे समय तक अगर कार्य करते हैं तो एक दूसरे से संबंध इतनी नज़दीकी हो जाती है कि शादी कर लेते हैं, ऐसा भी है। तो यहाँ पर वैरायटी जो भी आत्माएं हैं तो उनका पार्ट ये भी बताया गया था कि बेहद की यूनिवर्सिटी है, इसमें तुम सभी की परीक्षा है। माने रियल नहीं है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये रियल नहीं है। ये और गीता का सार भी यही है कि आज जिसको तुम अपना समझते हो वो कल किसी और का था, और फिर आने वाला जो कल है किसी और का हो जाएगा। तुम क्या लेकर के आए थे जो तुम्हारा खो गया? जिसको तुम आज अपना समझते हो कल किसी और का था। कितना गीता का सार समझ लीजिए, सार सिर्फ समझ लीजिए और रोज़ उस सार को ही आप स्मृति में रखिए, तो सभी विस्तार का विस्तर सरल सहज ही सिमट जाएगा। कि जिसको हम अपना मान बैठे हैं वो अपना नहीं है। बुद्धि में एक ट्रस्टी भाव पैदा किया जाता है और वैराग्य वृत्ति पैदा की जाती है। स्मृति, वैराग्य वृत्ति को स्मृति में लाई जाती है और प्रतिदिन मर्जीवा जन्म मरने के लिए प्रैक्टिस कराई जाती है। तुम्हारा कुछ नहीं है, ताकि ये जब हम अच्छे से स्मृति में रखते हैं तो जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं हमको बहुत ज़्यादा हम दिल से लगा लेते हैं, दिमाग में लगा लेते हैं, क्रोध, बहुत सारी बीमारियों से हम सहज सरल बच सकते हैं। ये बात है। तो अगर हम उस पिक्चर को समझ लेते हैं तो ट्रस्टी होके देखते हैं, सोचते हैं देखो ये कैसा रियल जैसे लग रहा है। इसकी ये तो रियल लाइफ में उसकी पत्नी है, रियल लाइफ में उसका पुत्र है, और आगे कितने लोग नज़दीकी से देखते हैं। और ये भी बार बार आता है और हम सभी भी आपस में ऐसे एक दूसरे से कभी कभी बात करते हैं कि अगर पिक्चर को शूटिंग करते समय आप देख लीजिए, जो सीरियल है या पिक्चर आता है, जैसे शूटिंग होता है ना उन लोगों का जैसे, तो आप पिक्चर देखेंगे ही नहीं। अगर शूटिंग करते समय देख लीजिए उनका शूटिंग की कैसे वो शूटिंग करते हैं, शूट करते हैं एक एक सीन को,
तो आप पिक्चर नहीं देखेंगे, इंटरेस्ट ही नहीं रह जाएगा उसमें। ऐसे ही अगर इस नाटक के हम राज को समझ जाएंगे, थोड़ा सा अगर थोड़ा भी समझ जाते हैं, 2 आयाम में भी हम समझ जाते हैं, तो ट्रस्टी भाव का वहाँ पर जहाँ अभाव है ट्रस्टी भाव का, हमारे ऊपर प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, तो उसका ज़्यादा असर होगा, फ़ायदा होगा। अगर बोध हो जाता है हमको उसका, तो इसको एक नाटक मंच दिया गया कि सब एक मेला है, मिलन मेला, और सब है यादगार के मेले, और यह है मिलन मेला। अभी के मेले को ही बाहरी दुनिया में अनेकों नाम से मेले मनाते जाते हैं, मनाते आए हैं। इसी मेले का यादगार है मिलन, है ना। और मिलन में शक्ति जो इशारा की थी बाप दादा की शक्ति की, और मेले में खर्चा होता है, लेकिन इस मेले में तुमने खर्च क्या किया है, और ये मेला है कौन सा, मुख्य मेला कौन सा है? आत्मा और परमात्मा के मिलन का मेला है। तो हम सभी की बुद्धि में, हम समझ रहे हैं, आज तक भी यही बुद्धि में हम सभी के था कि बाप और बच्चे का मिलन। सनातनी में इस पे प्रकाश डाला गया कि आत्मा परमात्मा अर्थात माता पिता का मिलन है, उसके बाद बच्चों का मिलन है। बच्चे भी, अनन्य बच्चे माता पिता से मिलते हैं, सबसे पहले मिलन मनाते हैं। माता पिता और बच्चे, बच्चों का, पुत्र पुत्रियों का मिलन है। बाकी जितने साइड वाले हैं, साइड सीन देने वाले हैं, खास आप देखते होंगे हीरो हीरोइन के डायलॉग पर, उनके एक्ट पर ही शूटिंग होती है। पिक्चरों में भी यही होता है ना, खास उनकी फैमिली, उनके नज़दीक रहने वाले, या कोई कंपनी अगर दिखाते हैं तो कंपनी का डायलॉग, उनके कारोबार को, उनके परिवार को यही प्रकाशित करते हैं, उसी पर फोकस करते हैं ना पिक्चर में, क्योंकि मेन होते ही हैं वही। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जो सृष्टि जिसको हम बार बार ड्रामा कहते हैं, रंगमंच कहते हैं, वो माता पिता और अनन्य बच्चों का भाग लेते हैं, जिसको जड़ में माता पिता के साथ अनन्य बच्चे, पुत्र पुत्रियाँ दिखाए हैं, जिसको हम आधार मूर्त बोलते हैं, अष्टदेवी, अष्टभुजाएं, नवरत्न आदि आदि, उसमें अनन्य बच्चे हैं। बाहरी दुनिया के उसमें देखिए तो जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीएम, फिर जिला अधिकारी, इधर के माना ऐसे ही खास खास पाठधारी का, जिसको हम 8, 108, 1000 माना ऐसे ही वो हैं निमित्त। और ख़ास होता है 10 आत्माएं जो 9 तक होती हैं, उस वहाँ पर फिर 01 से स्टॉप किया जाता है, इधर 01 से शुरुआत होती है, बीच में जो होते हैं। तो खास ये इनकी बहुत महत्व होता है। इनके बीच में अगर 0 आ गया, माँ 0 हो जाती है, तो 1 और 1 बीच में 0 रखिए तो 1 सौ 1 हो जाता है। उसकी कितनी वैल्यू होती है? 2 और इधर 9 रखिए तो 0 रख दिए तो कितना हो जाएगा? एक 0 रखने से सैकड़ा, फिर एक 0 रखिए, एक 0 पर रखिए तो एक 0 पर तो सैकड़ा, 1000, 10,000 ऐसे बनता जाता है। 0 का इतना महत्व अंक के, और 0 के पास अगर अंक ना रहे तो 0 की वैल्यू नहीं। दोनों अगर 0, 1 और 0 की कहानी, अगर वो उन्हीं के समझने समझाने तक सारा रुका हुआ होता है, फिर उसके बाद अनन्य बच्चों का नंबर आता है। तो तुम देते क्या हो? मिलन मनाने में जब हम माता पिता, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला हमार। माना वो सतगुरु दलाली नहीं खाता है। और एक बहुत सुंदर मेला, खूबसूरत मेला, जो सबको सुंदर लगता है, मिलन मेला। तो आत्माएं परमात्माएं बहुवचन में लेके जाता है, और आत्मा परमात्मा एक वचन में लेके जाता है। जैसे
किसी स्कूल में जब प्रिंसिपल आता है तो स्कूल के बच्चों को तो पता नहीं होता है, प्रिंसिपल अचानक अगर पहुँचे, लंबे समय से देखे नहीं है, तो वो पूछेगा कि मैं कौन, बताओ तुम सभी। मैं कौन की पहेली ऐसे भी है, मैं कौन तुम बताओ। बाप आता है लंबे समय के बाद, जैसे कहते हैं बच्चों को माँ और बच्चों को दे के चला जाता है, बहुत समय बाद आता है तो पूछता है मैं कौन, बताओ। तो जो मैं कौन की जो पहेली थी, तो वो पिता ने पूछा माँ से कि मैं कौन। आप कौन है तो बता देगा, जैसे छोटा बच्चा से एक दूसरे से पूछे, छोटा बच्चा ये उसको ज्ञान ही नहीं है मैं कौन है पूछे, ये बड़ा ही पूछ सकता है। छोटे बच्चों को क्या पता है मैं कौन हूँ, वो तो सामने देखता है तो माता पिता के स्वरूप से ही हो जाता है कि हमारे माता पिता माँ 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 माँ, उसके अंदर ये आता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, बस मैं बच्चा हूँ, जन्म लिया हूँ। धीरे धीरे ये कोई उसके जीवन की कोई पहेली नहीं होती है जो हल करना होता है, जिस पर हल्ला मचाया गया, क्वेश्चन बनाया गया, अपने आप अनेक उत्तर बनाए गए, क्वेश्चन मार्क बनाए गए। तो ये पिता के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ जो माता पिता से जुड़ा हुआ है। माता पिता के लिए जैसे बताया गया कि प्रार्थना है तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही सब कुछ हो, जब सर्व संबंध की बात आती है। लेकिन बच्चे एक स्वरूप को लेके अगर ऐसे बोलते हैं तो उनकी प्रवृत्ति नहीं बनती है, प्रवृत्ति की धारणा ये नहीं है। पवित्र प्रवृत्ति में माता पिता और पुत्र पुत्री दोनों होते हैं, बच्चे होते हैं। तो ये सनातन धारणा जो सनातन है, सदा है, सनातनी धारणा सनातनी माँ के द्वारा स्थापना माने स्थायी करवाया जाता है और नेचर से जुड़ा हुआ होता है, सहज और सरल होता है। तो माता पिता और हम सभी उसके बच्चे हैं। तो मैं कौन, जो ये शक्ति जो होमवर्क दी थी कि पहले तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं एक आत्मा हो, तो ये कौन बोला था? पिता ने माँ को बोला था। बताए ना, गीता का ज्ञान है ये। तो ये पहेली कल पिताजी क्लास करा रहे थे, तो ये पहेली पिता ने किसको बोला? माँ को बोला कि तुम देह नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, एक आत्मा हो। बच्चों के लिए नहीं है कि तुम शरीर नहीं, तुम एक आत्मा हो। विदेही बनाने की जो पढ़ाई थी, विदेही, तो परम पिता परम आत्मा को या परमात्मा आत्मा को पहले यहाँ ही चलता है, केंद्र पर ही चलता है। केंद्र से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन होता है, जो जैसे कोई ऐसी बात नहीं है जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। तो पूरा चला गया ना, इसी एक प्रश्न से उत्तर से पूरा चला गया केंद्र का मान। जो किसी को वर्दी दी जाती है, अस्त्र शस्त्र दिया जाता है, तो उनको निमित्त ही समझना चाहिए, समझा जाता है कि हाँ ये निमित्त है। या गवर्नमेंट जॉब में या कैसे भी ये समझे कि ये उनका नहीं है, ये गवर्नमेंट से दिया गया है वर्दी या अस्त्र शस्त्र। यहाँ पर ये मैपन भाव खत्म हो जाना चाहिए कि हमारे अंदर इतनी ज्ञान गुण शक्ति आई तो कौन दिया? बाप दादा ने, माता पिता ने ये दिया है हम बच्चों को। तो तुम कौन हो? तुम शरीर नहीं एक आत्मा हो। एक यहाँ ये हो गई पहेली। माने ये पढ़ाई अगर हम किसी को समझाते भी हैं तो हुबहू जो चीज़ है वो समझ लो कि कैसे बोला गया था, ये था भी तो कैसे था और क्यों था। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में हूँ, मैं अपना परिचय खुद देता हूँ। बाप अपना परिचय खुद अपना परिचय खुद ही को दिया, बच्चों को नहीं। बच्चों को पिता परिचय नहीं देता,
पिता का परिचय माँ देती है। ये सत्य सनातन है ना, जो तीनों आयामों में ये फिट बैठता है, सर्वमान्य है ये खुदा खुद परिचय खुद ही को दिया। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, अपना परिचय मैं खुद देता हूँ। हमारा परिचय कोई और नहीं दे सकता है, वो खुद देता है। समझ में आया? खुद ही खुदा बच्चे भी नहीं दे पाते। और पिता का परिचय माँ देती है। सन सोच फादर का परिचय सन नहीं देगा, मदर देगी। यहाँ करेक्शन हुआ। फादर का परिचय सन नहीं देगा, मदर देगी। फादर सो मदर, न कि सन। और उसका परिचय मदर और फादर का परिचय सन, पुत्र पुत्री देंगे। वो भी एक दूसरे का परिचय मिलने के बाद वो पूर्वज होते हैं ना, उनका अधिकार होता है। तो ये हो गया, मैं खुद अपना परिचय मैं खुद देता हूँ, सबको नहीं देता। सबको देने की बात नहीं होती है कि तुम पहले तुम एक आत्मा हो, तुम शरीर नहीं, एक आत्मा हो। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को तुम याद करो। ये किसका है? पहले वाले माँ का है कि अपने बाप को तुम याद करो। क्योंकि वो यहाँ जब सर्व संबंध की बात आई कि ये मेला है ही आत्मा और परमात्मा का, न कि सिर्फ एक संबंध से, लेकिन सर्व संबंधों से, सर्व संबंधी बाप से मिलन का मेला है, अथवा सर्व प्राप्तियों का मेला है। एक सेकेंड में सर्व संबंधों से, सर्व संबंधी बाप से मिलन मनाने का और सर्व प्राप्ति का मेला। सर्व संबंधी बाप से मिलन मनाने से प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। जीवन में हमारे जब एक पति आता है तो सिर्फ पति का ही बोध करा सकता है। बाकी पिता के लिए, बहन के लिए अनेक संबंधों की हमें ज़रूरत होती है। और उसका इसलिए ऐसा हुआ जीवन में कि उसको नष्टो मोहा बनाए बिगर माताएं में बहुवचन आ गया और माता में एक वचन आया। हालांकि ये नंबरवार भुजाओं को भी ये पार्ट प्ले करना होता है, सहयोगी बनती हैं वो। लेकिन ये जो होमवर्क था कि माता अगर मोह पर विजय प्राप्त कर गई तो समझो विजयी हो गई। नष्ट मोह की बार मोह को नष्ट करो। मोह के बारे में क्लास कराया गया कि मोह उसे कहेंगे जो हमारे लक्ष्य और प्राप्ति को अगर रोकता है, चाहे वो देह हो, देह के संबंधी हो, बीमारी हो, या कोई सी भी तरह की परिस्थिति जो पराये के द्वारा आती है। अनेक परिस्थितियां होती है ना, स्वयं का भी, सर्व औरों का भी। परिस्थिति माने पर के द्वारा जो आती है परिस्थितियां, जो हमारे स्थिति को चेक करने के। तो जब हम स्वयं की स्थिति में स्थित रहते हैं, जैसे कोई आप बड़े पोस्ट पर आप बैठे हैं तो आपको जिम्मेवारी है ना उस पोस्ट पर, है ना। तो अगर बाहर से आपके लौकिक घर से या परिवार से कोई परिस्थितियां आती हैं तो आपसे उतर करके तो नहीं बात करते हैं ना, वो भी जिम्मेवारी बुद्धि में रहती है, उसके बाद ही रिसीव करते हैं ना। उसके बाद जो अपने से ऊपर अधिकारी होता है उसके पास जाता है। ऐसा तो नहीं है कि ज्यों का त्यों छोड़ के चले आते हैं। आपको स्मृति है आप कहाँ बैठे हैं, और परिस्थिति किसी भी तरह की रहेगी, वहाँ उतने समय तक जहाँ है वहीं छोड़ के आप नहीं भागेंगे। जैसे एक सीएम के पोस्ट पर है, अचानक पता चला उसकी माँ का डेथ हो गया, या पुत्र परिवार में किसी का भी अचानक पता चला, तो वहाँ के जो उसके नज़दीकी हैं उसको हैंड ओवर करके आएगा, या अचानक ऐसे ही भाग जाएगा, पता चला हाँ सीएम गए हैं अपने मम्मी के अपने घर पे गए हैं, हैंड ओवर करेगा समाचार। उसकी ऐसी स्थिति होती है, मजबूत स्थिति होती है, चिल्ल पोए वाला नहीं। जैसे होता है कि जो ज्ञानी होता है ना वो चिल्लाता नहीं है कर्म भोग पे, अनेक प्रकार की परिस्थितियों से वो भी फेस करता है, लेकिन चिल्लाता नहीं है, चला लेता है। और बाहरी दुनिया का जब हम उदाहरण देते हैं तो वो चिल्लाते हैं, चलाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको बल नहीं होता है अध्यात्म का बल वर्तमान समय इसीलिए ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता है, क्योंकि वास्तविकता है वो।
जब तक हम, क्योंकि जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो आत्मा से जुड़ा हुआ छोटी छोटी इंद्रियों की जो भी बात आती है ज्ञान से, वो भी हमारे शरीर में है। तो उस पार्ट के बारे में उसको क्या चाहिए, उसको क्या खुराक चाहिए। और हार्डवेयर जो हमारी कर्म इंद्रियाँ हैं, तो इसका तो हम ध्यान दे रहे हैं, चावल दाल रोटी सब्जी पूड़ी पकौड़े सब कुछ चल रहा है, ज़्यादा समय इसी में दे रहे हैं। लेकिन आत्मा से जुड़ा हुआ जो हमारी एनर्जी आएगी, जो शक्ति आएगी, जो पावर आएगी, उस पर ध्यान नहीं जा रहा। उसी के लिए है ये कि कितना ईमानदारी से हम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं। तो हम कितने, जब प्रैक्टिकल होता है तो हम रिटर्न क्या कर रहे हैं। ऐसे जब मजबूत बनते हैं, आगे चलते हैं, तो बताए ना, गवर्नमेंट में कितना सब गवर्नमेंट जॉब करना चाहते, कोई प्राइवेट नहीं करना चाहता। तो गवर्नमेंट जॉब में हमारी आर्थिक व्यवस्था भी सही होती है, और हम दुनिया की सेवा में भी, हम जिस भी डिपार्टमेंट में हम जाएंगे, डिपार्टमेंट, तो मिलिट्री का रूल रेगुलेशन, रेलवे का रूल रेगुलेशन, अधिकारी वर्ग का माना अनेक है, उसमें जिसको जो रुचि रहती है, उसमें कोई देश की सेवा में जाना चाहता है। तो वहाँ के अलग अलग कानून होते हैं, पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से। तो हमारा जो पढ़ाई हम सभी का जो था, माता पिता और अनन्य बच्चों का, तो उस पढ़ाई में सभी पढ़ाई थी, सब पढ़ाई आ जाती है रूहानी पढ़ाई में। और उसमें चेकिंग होती है कि कौन आत्मा किस वैरायटी की है। जो क्लास आप सभी लोगों से मांगा जा रहा है कि हर विषय पर थोड़ा बोलना सीखिए, बोलिए, तब धीरे धीरे स्मृति आती है ना। कोई लेक्चरर होता है, लेक्चर देता है, तो पहले से ही अनेक विषयों पर बोलते 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 कितना वो बोल सकते हैं ना। जहाँ वाचा की ज़रूरत होगी, बोलने की ज़रूरत होगी, पब्लिक को संभालने की, उनका जवाब दे करके, उनका सवाल ले करके, तो एक सेवा कर सकते हैं आप। वो पता चलता है ना, अनेक प्रश्न के हल, समाधान आप कैसे देते हैं अपने प्रश्नों के द्वारा। तो लिखते हैं, फिर बोलते हैं, फिर धीरे धीरे आपके अंदर वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिव हो जाते हैं आप, परफेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए तो बुलवाया जा रहा है ना। हम नोट करते हैं तो स्मृति में भी रहती है हमारे कि इतना मेहनत किए हैं, तो अभी है ना, देखा जाता है वो। तो अनेक प्राप्तियों का ये मिलन मेला। अन्य मेले में तो खर्च होता है, और यहाँ पर आप देते क्या हो। ये जो प्राप्ति का मेला है, और दूसरे मेले में तो खर्च होता है, परंतु यहाँ तुम क्या देते हो। जिसको तुम संभाल नहीं सकते हो वही देते हो ना, या कोई अच्छी चीज़ देते हो क्या। जिन चीज़ों को आप संभाल नहीं सकते वही तुम बाप को देते हो। इससे बाप को क्या बना दिया, वही दे करके समर्पित होकर के क्या बना दिया, सेवाधारी बाप को ही बना दिया। बाप बच्चों के बंधन में बंधते, पहले तो माँ के बंधन में, फिर बच्चों के बंधन में बंधते हैं ना। हमारा सर्व संबंध का हमारा क्या होता है, बंधन। जैसे कहते हैं हमें स्वतंत्र रहना है, हमें तुमसे प्रभावित होकर के प्रजा थोड़े ही बनना है। और यहाँ शक्तियों ने होमवर्क क्या दिया, बाप दादा ने होमवर्क क्या भिजवाया था देवदूतों से। बाप दादा देख रहे थे, बाप दादा पूछ रहे थे, बाप दादा बोल रहे थे, कहाँ, व्यक्त वतन में। व्यक्त तन के द्वारा ही तो पूछेंगे, व्यक्त तन में, व्यक्त तन के द्वारा ही तो पूछेगा बाप दादा। पूछ रहा है, जब व्यक्त होगा तो आया और गया की बात तो वहाँ नहीं चलेगी ना, आया था और चला गया। इतने देर तक बाबा आएगा, उतनी देर के बाद बाबा चला जाएगा, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। यहाँ ये सब उड़ा दिया जाता है, समझ में आया। तो बना दिया ना। जैसे आप सभी, जैसे अपनी चीज़ को संभालने के लिए कोई सर्वेंट को रखा जाता है, बाप को देते भी वही हो जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते, यही बात थी ना। और कुछ बाप को दिया क्या, कीचड़ पट्टी देकर अगर पद्मों की प्राप्ति हो जाए तो उसको देना कहेंगे या लेना, उसे लेना कहेंगे ना। तो और सभी मेले में होते हैं, देने होते हैं। और यहाँ पर अगर कुछ देकर
लिया है तो क्या बड़ी बात है, कुछ दिया है और खुद ले लिया। और यह मेला सर्व प्राप्तियों का मेला है, न कि एक संबंधों से बल्कि सर्व संबंधों से। और बच्चों को संबंध प्राप्त होता है, जैसे हम सभी के बुद्धि में ये था, और ये एम भी दिया गया था कि नारी से लक्ष्मी और नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का एम दे दिया गया था। सनातनी में आने के बाद नहीं, बच्चा बनो, छोटा रूप धारण करो। ये एम सभी लोग नहीं पूरा कर सकते, और ये अच्छा नहीं है। सनातनी फाउंडेशन डालने के लिए यहाँ पर शक्तियों ने ये सनातनी विचारधारा, सनातनी सब कुछ लेकर के आया और पूरा क्लियर हुआ सर्व प्राप्तियों पर। ऐसे मेले पर आप सभी, शक्ति क्या पूछ रही, आए हुए हो, तो मेले में एक होता है मिलन। मेले में एक तो वहाँ तो मेले बनते हैं, और यहाँ क्या बनते हैं, यहाँ क्या बनते हैं, स्वच्छ। मेल और खेल की बात आई थी, अभी नीचे वो पॉइंट्स बाद में आता है। स्वच्छ बनते हो, अस्वच्छ से स्वच्छ बनते हैं हम इस मेले में, जिसको बोलते थे पतित पावन, पतित पावनी गंगा। तो स्वच्छ बनने के बाद क्या होता है, श्रृंगार। श्रृंगार होने के बाद क्या होता है, तिलक लगाए जाते हैं। तो शक्ति जो हमें स्मृति दिलाई हम सभी बच्चों को कि अभी सदा स्मृति का तिलक स्वयं को लगा रहे हो, और क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछी सकती। अभी सदा स्वयं स्मृति का तिलक लगा रहे हो, और दिव्य गुणों के गहनों से अपने आप को सजा रहे हो। यहाँ क्वेश्चन, सजा रहे हो। तो जब बड़े होते हैं तो हम खुद सोचते हैं, और देखते हैं शादी ब्याह में जब कन्या जाती है तो बाप दादा माता पिता के घर से वो सजा के जाती है ना, सज के जाती है ना। मेले में मिलन हुआ और मनाना भी हुआ, और साथ साथ खेल पाल भी होता है। मेल और खेल, अगर खेल की बात आएगी तो ड्रामा से। और मेल जो है, ये मेल किसका है, सिर्फ मेल नहीं मिलते इसमें, आना तो फीमेल। आनंद कब आता है, जब एक स्त्री हो दूसरा पुरुष हो और बच्चे हो, तब ये जोड़ी जमती है ना। तो मेल और फीमेल का एक और उदाहरण, जब देह की बात नहीं होगी ना, जैसे माता पिता का स्वरूप है, तो एक प्लेटफार्म ऐसा होता है जहाँ देह की बात नहीं होती, वहाँ ना स्त्री की बात होगी ना पुरुष की बात होगी। तो माता पिता ही बाप दादा का भी स्वरूप होता है, जो मानना पड़ता है। जैसे एक समय होता है कि पुत्र से पुत्र होता है, न पिता होता है, न बाप होता है, न दादा होता है, क्योंकि उम्र ही उसकी ऐसी नहीं है, उसमें वो बोल ही नहीं सकते उसको। जब बड़ा होगा तब पति होगा, अभी तो पुत्र का ही स्वरूप है ना। उसके बाद जब उसके बच्चे होंगे तो पिता होगा, जब उसके बच्चे के बच्चे होंगे तब तो दादा बाबा की बात आती है। तो वो जो स्वरूप है, किस समय कौन सा पॉइंट्स था, किसके लिए था, कैसे लागू हो रहा था, अंत में फिर सब आ जाता है, माल पूरा निकाल लिया जाता है, और कैसे कितना देना होता है, तब धीरे धीरे समझ में आता है सब। ठीक है, जब व्यक्त वतन में सारे होमवर्क आ जाते हैं तो मिलन भी ध्यान दीजिए, इसको आधे घंटे हो गए।